अररिया, गलगलिया, फारबिसगंज रेलवे लाइन भी नहीं दिखाई पड़ता हो, जिसको अमृत भारत ट्रेन की सीटी नहीं सुनाई पड़ता हो, जिसको वंदे भारत ट्रेन का स्पीड नहीं दिखाई पड़ता हो, जिनको पीरपैंती के पावर प्रोजेक्ट का रोशनी नहीं दिखाई पड़ता हो, तो वाजिब है कि जो लोग डिबरी और लालटेन में बिहार को चलाना चाहते थे, उनको एलईडी और बिजली का रोशनी कहां से दिखाई पड़ेगी। बेगूसराय में बैठक है, यानी परसों दो बैठक माननीय गृह मंत्री जी का प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ होगा। कुल 20 जिला के कार्यकर्ता दोनों जगह मिलाकर रहेंगे और संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव पर विशेष चर्चा होगी पदाधिकारियों के साथ और आगे का रणनीति तय किया जाए। तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार यात्रा पर निकलना चाहिए क्योंकि वो उनका अधिकार है। ये बयान है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का, जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्णिया में बिहार को चौथा हवाई अड्डा समेत कई विकास परियोजनाओं की सौगात दे दी। इसे सीमांचल क्षेत्र को साधने और चुनावी रणनीति के तहत एनडीए की मजबूती के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे पहले जेपी नड्डा बिहार आए थे और अब 18 सितंबर यानी कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तय है। अमित शाह 18 सितंबर को डेहरी ऑनसन और बेगूसराय में 2 अहम बैठक करेंगे, जिनमें मगध और शहाबाबाद क्षेत्र के 10 जिलों के भाजपा पदाधिकारी शामिल होंगे। ये वही क्षेत्र है जहां पिछले चुनाव में एनडीए को करारी शिकस्त मिली थी। शाह की ये बैठक इन कमजोर क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश है। इसी बीच विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा भी जारी है, लेकिन भाजपा इसे विकास यात्रा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार यात्रा कह रही है। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने अमित शाह के आगमन के प्रोग्राम बताने के साथ साथ तेजस्वी यादव पर सीधा सीधा हमला बोल दिया है और कहा कि तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार के लिए यात्रा करनी चाहिए क्योंकि ये उनका अधिकार है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। रात्रि में भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और 18 तारीख को पूरे बिहार के अंदर 2 जगह उनका कार्यक्रम है। एक मगध शाहाबाद क्षेत्र के 10 जिला के प्रमुख कार्यकर्ता के साथ डेहरी ऑनसोन में बैठक है और उसके बाद वहां से वो बेगूसराय जाएंगे, जहां पर पटना और मुंगेर प्रमंडल के मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, बाढ़ और पटना, इसके सरीखे के जो हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं उनके साथ बेगूसराय में बैठक है। यानी परसों 2 बैठक माननीय गृह मंत्री जी का प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ होगा। कुल 20 जिला के कार्यकर्ता दोनों जगह मिलाकर रहेंगे और संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव पर विशेष चर्चा होगी पदाधिकारियों के साथ और आगे का रणनीति तय किया जाएगा। हाँ, उनको तो बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा पर भी निकलना चाहिए क्योंकि वो उनका अधिकार है, तो निश्चित रूप से निकलेंगे। कल प्रधानमंत्री आए हुए थे बिहार दौरे पर, तेजस्वी यादव ने उनको कहा कि जुमलों की बारिश करने फिर आया था। अब जिसको आंख में मोतियाबिंद हो या जिसको आंख से दिखाई नहीं पड़ता हो, अररिया, गलगलिया, फारबिसगंज रेलवे लाइन भी नहीं दिखाई पड़ता हो, जिसको अमृत भारत ट्रेन की सीटी नहीं सुनाई पड़ता हो, जिसको वंदे भारत ट्रेन का स्पीड नहीं दिखाई पड़ता हो, जिनको पीरपैंती के पावर प्रोजेक्ट का रोशनी नहीं दिखाई पड़ता हो, तो वाजिब है कि जो लोग डिबरी और लालटेन में बिहार को चलाना चाहते थे, उनको एलईडी और बिजली का रोशनी कहां से दिखाई पड़ेगा। ये तो कानून का काम है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। अब इन बयानबाजियों के बाद ऐसा हम कह सकते हैं कि 2025 के चुनाव से पहले बिहार में सियासी जंग और तेज हो चुकी है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में जीत किसकी होती है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।